हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा वहाँ पे तैयारी? बहुत अच्छी रैली होगी, निश्चित है, बहुत अच्छा होगा जी। अच्छा, और बाकी राज्यों में भी कैसी तैयारी चल रही है? पूरी मजबूत तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में मजबूत तैयारी है। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, इस बारे में बता रहा हूँ जी। बाकी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत तैयारी है। तेलंगाना में भी लड़ रही है और अन्य राज्यों में पूरे देश में लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है, हाँ? पूरे देश में लड़ रही है। अच्छा, पूरे देश में लड़ रही है। प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? बहुत मजबूती के साथ। कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? कितनी सीटें आ सकती हैं? सारी हो गई है जी। अकेले लड़ेगी पूरी मजबूती? जनता के गठबंधन के बल पर लड़ेगी बीएसपी मजबूती के साथ। धन्यवाद। इस समय सांसद कौशल विभाग मौलाना से थे जो है, और उनकी पत्नी भी है माल से विधायक जी, आर के चौधरी है गठबंधन से जी। कैसे मुकाबला करेंगे आप जो है जनता में? देखिए, हमारा संगठन मजबूत है, युवा हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, मुकाबले की कोई बात ही नहीं। जब मेरे साथ नहीं जनता है तो मुकाबला तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरी मजबूती चुनाव लड़ेंगे जी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बांग से डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज लोकसभा मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की सुरक्षित सीट 34 का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। ऐसे मौके पर हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत ही सम्मानित जो हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता विधान परिषद हैं और इस लखनऊ मंडल के मुख्य प्रभारी हैं, परम सम्मानित माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब। इधर दूसरे हमारे विशेष अतिथि हैं, बहुत ही सम्मानित माननीय रामनाथ रावत जी, प्रभारी लखनऊ मंडल, मौजीलाल गौतम जी, प्रभारी लखनऊ मंडल, माननीय विनय कश्यप जी, प्रभारी लखनऊ मंडल, माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी, मंडल प्रभारी लखनऊ, माननीय राकेश गौतम जी, जिला प्रभारी लखनऊ, माननीय ब्रजेश चौधरी जी, जिला प्रभारी लखनऊ, माननीय सुरेश राव जी, जिला प्रभारी लखनऊ, माननीय शोभरन लाल जी, जिला प्रभारी, राजेश सिद्धार्थ जी, माननीय शैलेंद्र गौतम जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ, विकास राजवंशी जी, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सीतापुर, भाई सत्य कुमार गौतम जी, प्रभारी पूर्व प्रत्याशी मलियाबाद, कायम रजा साहब, पूर्व प्रत्याशी पश्चिम विधानसभा, जलीस खान जी, पूर्व प्रत्याशी सरोजनी नगर विधानसभा, माननीय अमरेंद्र कुमार मन्नू जी, मंडल प्रभारी लखनऊ, माननीय राकेश जायसवाल जी, जिला उपाध्यक्ष लखनऊ, माननीय गोविंद पाल जी, जिला महासचिव लखनऊ, अब्दुल शकील जी, जिला कोषाध्यक्ष लखनऊ, माननीय रमाशंकर गौतम जी, जिला सचिव लखनऊ, कुलदीप रावत जी, जिला कार्यकारी सदस्य, विशाल काशी डोपेट जी, जिला कार्यकारी सदस्य, आर के वर्मा जी, वामदेव प्रयोजक, विधानसभा प्रभारीगण मलियाबाद श्रवण कुमार जी, रियाज अहमद जी उर्फ राजू जी, बक्सी तालाब, माननीय हरकेश कुमार गौतम जी, अनीश गौतम जी, सरोजनी नगर से कमलेश कुमार गौतम जी, माननीय शिव कुमार दोहरे जी, मोहनलालगंज से माननीय चंद्रिका प्रसाद गौतम जी, माननीय अखिलेश कुमार गौतम जी, माननीय अनुज वर्मा जी, कुर्मी समाज से सिलौली निर्मल गौतम जी, हेमनाथ गौतम जी, राजकुमार मौर्य जी, विधानसभा अध्यक्ष आलोक वर्मा जी मलियाबाद, राजेंद्र गौतम जी बक्सी तालाब, मुन्नी लाल जी सरोजनी नगर, वीरेंद्र वर्मा जी मोहनलालगंज,
पंकज गौतम जी सिलौली, सम्मानित साथियों, जिन साथियों का नाम इस सूची में था उनका नाम मैंने पढ़ने का काम किया। जिन साथियों का नाम सूची में नहीं है, चाहे वो मंच पे हो, चाहे सामने हो, चाहे हमारे जिला कमेटी के लोग हों, चाहे मंडल के लोग हों, चाहे विधानसभा के लोग हों, चाहे सेक्टर के पदाधिकारी गण हों, चाहे बूथ के पदाधिकारी गण हों, या बड़ी संख्या में इधर हमारी माताएं बहनें हैं, या जो बूथ के पदाधिकारी हों, या जो तमाम ऐसे साथी जो बिना पद के भी लगातार बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, माननीय कांसी राम साहब की सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे सभी सम्मानित साथियों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जिस कार्य के लिए ये लोकसभा का विशाल सम्मेलन बुलाया गया है, माननीय बहन जी ने जो निर्देश दे करके भेजा है हमको, मैं उस बात को आपके सामने, जो ये आपकी लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज विधानसभा सुरक्षित 34 लोकसभा है, मोहनलालगंज सुरक्षित 34 जो लोकसभा है, यहाँ से जो माननीय बहन जी के निर्देश पर प्रभारी घोषित करना है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं श्री राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी। माननीय बहन जी के निर्देश पर ये राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी को प्रभारी घोषित किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि इस लोकसभा के आम पब्लिक इनके पूरा साथ देने के लिए तैयार है। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोग भली बात जानते हो कि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अक्सर आप जहां तस्वीर देखते हैं, बाबा साहब की जहां प्रतिमा लगी होती है, अक्सर आप देखते हैं कि बाबा साहब के हाथ में, एक हाथ में संविधान होता है और दूसरे हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि हमने इस देश का संविधान बहुत मजबूत बनाया है और इस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार दिया है। लेकिन ये देखने को मिला कि इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, वो राजनीतिक दल के लोगों ने बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो सबको बराबर का देने का काम किया था, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां सर्व समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रही थी। धन है माननीय कांसी राम साहब, धन है माननीय बहन जी, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और माननीय साहब, माननीय बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत मैंने देखा था कि इस देश में वोट का अधिकार तो सबको था, लेकिन सबको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। इसी तहत इस प्रदेश में, इस देश में 1952 में पहली बार वोट पड़ा है, लेकिन बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है। 1952 से लेकर के 1984 तक लगभग 32 साल बीत गया था। इन 32 सालों तक तमाम ऐसे समाज के लोग रहते थे जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे निषाद समाज के लोग हों, चाहे बिंद समाज के लोग हों, चाहे कश्यप समाज के लोग हों, चाहे नाई समाज के लोग हों, चाहे प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे लोनिया चौहान समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, यानी हर समाज के लोगों की बहुजन समाज पार्टी ने जब ये नारा दिया
तो जिसको भागीदारी पहले से मिलती थी उनको भी, और जिनको भागीदारी कभी नहीं मिलती थी उनको भी, अगर सर समाज को किसी दल ने भागीदारी देने का काम किया तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और नेता का नाम माननीय कांसी राम साहब और मान्या बहन जी। तो मेरे सब समाज के लोगों, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, आपके बीच में तमाम प्रकार का भ्रम फैलाया जाएगा कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है दो खेमे में हो रहा है। लोग कहेंगे कि इंडिया गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, लेकिन मैं आप लोगों के विश्वास दिलाना चाहता हूं, मान्या बहन जी ने शुरू से ही कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर अकेले अपने दम पर, जनता के गठबंधन के दम पर इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या 2007 में बीएसपी का किसी दल से गठबंधन हुआ था क्या? जरा जोर से बोलो। लेकिन आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में, इस देश के बड़े प्रदेश में तमाम दलों ने बड़ा बड़ा गठबंधन किया था, लेकिन मान्या बहन जी ने दलों का गठबंधन नहीं किया था, जनता का गठबंधन बनाया था। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनका एक मजबूत गठबंधन बना था। और इस गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी कि नहीं? ए मेरे साथियों, आपका मनोबल गिराने के लिए चाहे जिस तरह की कोई बात करे, लेकिन आप अपनी नेता पर विश्वास करो, बहन जी के बातों पर अडिग रहो और ये ऐलान करो कि 2007 के तर्ज पर फिर जनता के गठबंधन के बल पर इस 2024 में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी जीत करके आएगी और मान्या बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब 2007 में आपकी सरकार बनी थी तो आपने देखा था कि मान्या बहन जी ने सब समाज का विकास करने का काम किया था। एक जगह निकली थी सफाई कर्मी की जगह मान्या बहन जी ने निकाली थी। इसके पहले ये जगह नहीं थी, ये पहली बार मान्या बहन जी ने ये जगह क्यों निकाली, जरा इस पे विचार करिए। क्योंकि मान्या बहन जी भी एक गरीब परिवार से आई हैं। मान्या बहन जी इस बात को विचार कर रही थी कि आज भी तमाम ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। तो क्या ऐसे परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो। अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के और किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इसको सोचने का काम किया तो हम गरीबों की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी ने सोचने का काम किया। और इतने नहीं, मान्या बहन जी ने बैकलॉग भर्ती भरने का काम किया। बैकलॉग क्या है? जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बल पर SC ST OBC को नौकरी मिलती थी, इस नौकरी को भी इस देश में, आज पूरे देश में तमाम पार्टियां हैं जो पिछड़ों की बात करती हैं, SC की बात करती हैं, ST की बात करती हैं, लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, ये बैकलॉग भर्ती पूरे देश में करोड़ों वैकेंसी आपकी दबाई हुई है। लेकिन इस बैकलॉग को भर्ती किसी ने करने का नाम नहीं किया। अगर किसी ने भर्ती किया तो नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी था, जो लाखों नौकरी देने का काम बहन जी ने किया है। बहन जी ने महापुरुषों के नाम से पार्क बनाया, मान्या बहन जी ने पुलिस की भर्ती किया, मान्या बहन जी ने सिपाही की भर्ती किया, गार्ड की नौकरी दिया, मान्या बहन जी ने। बैठ जाओ भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आप, बैठ जाओ, बोलने में दिक्कत होती ना, क्या कर रहे हो? अरे पहना दिए एक बार, खड़े को बाल पहनाना सब लोग। सम्मानित साथियों, आपने देखा था कि मान्या बहन जी ने SC ST समाज के लोगों के लिए बैकलॉग भर्ती में पिछड़ा SC ST को भर्ती किया, लेकिन इस भर्ती को रोक किसने लगाया आपको मालूम है कि नहीं?
इस भर्ती जो SC ST OBC की हो रही थी, बीएसपी के बाद सरकार किसकी आई थी? समाजवादी पार्टी की, और उसने इस भर्ती को रोकने का काम किया था। इतना नहीं, बहन जी ने देखा कि तमाम SC ST के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। इस आरक्षण को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। बहन जी ने तमाम अधिकारियों का प्रमोशन किया था, और उन अधिकारियों का डिमोशन करके फिर उसी तहसील उसी जिले में करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी ने। ये मेरे सम्मानित साथियों, जरा इस पे आपको गौर करना पड़ेगा, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे मौके पर आपके बीच में बात कर रहे हैं जब आपके बीच में इंडिया गठबंधन के भी कैंडिडेट आएंगे और एनडीए के भी कैंडिडेट आएंगे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग भी आएंगे। अब आप जरा गौर करो कि वो समाजवादी के लोग जो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे, तो जरा आपको ध्यान देना है कि SC ST समाज के लिए काम कौन कर सकता है। आप कौन से प्रत्याशी को जिता करके भेजोगे कि जो जा करके माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, या दूसरा जो जा करके दूसरे को बनाने का काम करेगा? ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम है, क्योंकि ये 80 सीट है, ये 80 सीट है, और इस पे जो भी कैंडिडेट आएंगे वो SC समाज के ही आएंगे। लेकिन हमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा कैंडिडेट हाथी लेकर के आया है जो आपकी भलाई करने के लिए बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, और कौन सा कैंडिडेट साइकिल लेके आएगा। जो साइकिल लेके आएगा वो जितनी भी योजना आपकी थी वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने खत्म करने का काम किया है। ये मेरे साथियों, माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के बड़े बड़े जिलों का विकास बनाए थे। जैसे उन जिलों का नाम बहन जी ने किसके नाम रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, गौतम बुद्ध नगर, मानवर कांशीराम साहब नगर। कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम मानवर कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे वो समाजवादी के लोगों, अगर बाबा साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, अगर मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने एक जिले को नहीं हजम कर पाए, उस नाम को बदल करके फिर से कासगंज करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। तो ये मिशन कहां से पूरा करेंगे? इधर एक समाज भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग भी आपके बीच में आएंगे, जो सांसद भी हैं, लेकिन इस सांसद जी से जरा पूछ लीजिएगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर आपका आरक्षण सरकारी विभागों में है, प्राइवेट में है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करने का काम कर रही थी, तो यही सांसद जी भी बैठ करके ताली बजा रहे थे, एक बार भी नहीं कहे कि प्राइवेट में हमारा आरक्षण नहीं है, इन सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट ना करिए। हम तो कहते हैं अगर भाजपा के लोग, इंडिया के लोग, एनडीए के लोग इतने हितैषी हैं, और जो डबल इंजन वाली सरकार है अगर इतने ही हितैषी हैं, तो पूरे देश में हमारी बैकलॉग की भर्ती भरने का काम करे, तब तो हम जाने नहीं भरेंगे। हम इनसे सवाल करते हैं कि अगर आप इतने हितैषी हो, सरकारी विभागों को अगर प्राइवेट कर रहे हो, तो हमारे SC ST OBC समाज को प्राइवेट में आरक्षण देने का काम करो, तब हम जाने। लेकिन ये नहीं करने वाले हैं। हे मेरे साथियों, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्या धोखा हो रहा? भाजपा के लोग कहते हैं पाल साहब चाहे जितना समझाओ, तहार वोट तो हम राशन दे के लेने गए। जरा सोचो, ये राशन इनके पहले जब आप लेने जाते थे तो शायद 2 रुपए किलो चावल, 2.5 रुपए किलो गेहूं ऐसे ही मिलता था। यही तो था राशन की दुकान पे। चलो 3 रुपए मान लो, तो 1 यूनिट पे कै किलो मिलता है? 5 किलो। अगर 3 रुपए के दाम से ही जोड़ो तो 5 किलो का दाम कितना हो गया?
5 तिहाई 15 रुपया। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे घर पे राशन लेके आते हो, अगर हमारे माई बहिनी कहीं कि भैया जाओ जरा 1 लीटर सरसों का तेल ले आओ, तो वो पहले कितनी कीमत थी? 50-60 रुपए। आज कितना हो गया? 150-200 रुपए। मतलब एक ही वस्तु में आपका सैकड़ों रुपया ले लिए। गैस सिलेंडर का दाम पहले कितना था? 400 कुछ रुपया। अब कितना हो गया? कितना हो गया? 1200। यानी 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 गुना महंगा कर दिया गया। और क्या कहा गया? गरीबों को हम फ्री देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे। हमारे माई बहनी सोचे लगी कि सिलेंडर तो हमको फ्री मिल रहा है, एक भैया जी का सब्सिडी आ गया और दूसरे का नहीं आया। वो पहुंच गए कहाँ? गैस एजेंसी। कहें भैया हमारे पड़ोसी की सब्सिडी आ गई और हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई? कहें फ्री तो नहीं पाए हो। कहीं नहीं पाए तो फ्री है। कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित वसूली ना कर रही हैं, तब तक तुम्हार सब्सिडी ना आए। और जब वसूली हो गए तो हमें लगा तब सब्सिडी आओ सबके बंद हो गए। अब केहू के आवत बाय 18 रुपया, तो केहू के आवत बाय 36 रुपया, और लगभग सबके बंद हो गए। और सबसे ज्यादा हमारे, क्योंकि गांव देहात से लोग भी आए हैं, मोबाइल जो तमाम लोग गांव देहात से भी आए हैं, किसान हैं। सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई कौन सा मैसेज आने पे खुश होते हैं, जरा बताओ? 2000 वाला। अरे ये भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये मेरे सम्मानित साथियों, ये 2000 रुपये दे कहां से रहे हैं? जरा आप बताइए कि पहले आपकी खाद की बोरी जो थी, ये खाद की बोरी का वजन कै किलो था? जरा जोर से बोलो। अब कै किलो हो गए? 45 भाई। अब हो गए 40। जितना जाते हो खाद का दाम भी कम हुआ क्या? दाम बढ़ गया और 10 किलो खाद गायब हो गए। हे मेरे किसान भाइयों, सम्मान निधि तो सबके खाते में नहीं आती ना, लेकिन खाद तो सबके खेतों में पड़ती है। और खाद 10 किलो खाद एक बोरी से गायब कर दी गई और खाद का दाम भी कम नहीं हुआ। हे मेरे साथियों, जितना तोहरे खाता में सम्मान निधि नहीं आवा, ये कई गुना भाजपा के उद्योगपतियों के खाते में चली जाती है। अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बांड से चंदा आया है बड़े बड़े सारे दलों को। किसी को 1600 करोड़, केहू का 1400 करोड़, अरे सपो के 49 कुछ करोड़ है। लेकिन बीएसपी का जीरो है। क्यों? क्योंकि माननीय कांसी राम साहब कह करके गए थे कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। आज इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, ये अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से अगर ये इलेक्ट्रल बांड के जरिए पैसा उठाए हैं, तो निश्चित है कि जनता का काम इनके बस का करने का नहीं है। अगर सर्व समाज का कोई विकास कर सकता, कोई काम कर सकता है, तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी। बाकी सब तो जो इलेक्ट्रल बांड के माध्यम से पैसा लिए हैं, पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से वो काम करेंगे, उससे आपका फायदा नहीं होना है। ये मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सभी लोगों से इसी निवेदन के साथ, क्योंकि माननीय बहन जी के निर्देश पर जो प्रभारी बने हैं, बीएसपी में जो प्रभारी होता है वही बाद में प्रत्याशी भी हो जाता है, तो ये आपके प्रभारी हैं। मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित है कि जो आपके ये राजेश कुमार और मनोज प्रधान जी हैं, अगर ये जीत करके जाएंगे तो बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप लोग अक्सर देखते हो ना, जब प्रचार किया जाता है लाउड स्पीकर से, क्या किया जाता है? हमारे प्रत्याशी बहुत ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ हैं, इनको अपना कीमती वोट दे करके
जिताइए और हमारे फला नेता का हाथ मजबूत करिए। किसका? बड़े नेता का। लेकिन साथियों एक चीज जान लीजिए, क्या कहते हैं?